स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग से क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन में, पहले हम ये देख लें। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग में सिर्फ हम बोलते हैं इनहेल किया हमने, एक्सहेल किया, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होगा ही, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज तो होगा ही, साथ में फूड भी ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी साथ में होगा। ठीक है, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम एक्शन नहीं होता, इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडाइज होना है इसलिए नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिर ब्रीदिंग में इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, रैदर इट कंज्यूम्स एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होती है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग प्रोसेस में सिर्फ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है और रेस्पिरेशन में सेल्स, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होगा। ठीक है, तो इट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन एक जनरली कौन कौन से बहुत सारे एनिमल्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो लंग से रेस्पिरेशन हो जाता है, जैसे हम कैसे रेस्पायर करते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। तो बाकी एनिमल्स में क्या 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 है थोड़ा सा देख लेते हैं। अमीबा में सिंगल सेल ही होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सेल मेम्ब्रेन से ही गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। अर्थवॉर्म एंड लीचेस, अर्थवॉर्म को बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड, पढ़ा होगा, फार्मर्स फ्रेंड सॉइल में रहते हैं। ठीक है, ये कैसे रेस्पायर करते हैं, स्किन से, इनकी स्किन थिन और मॉइस्ट स्किन है, उसी से ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। फिश अभी हम पढ़ेंगे, गिल्स से रेस्पिरेशन करती है, माउथ से फूड अंदर, माउथ से एयर अंदर लेती है और रेस्पिरेशन करती है गिल्स के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स में होता है। इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, इनमें ट्रैकिया से होता है एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, इनका जो रेस्पिरेशन है वो ट्रैकिया से होगा। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में सब में लंग से होगा। फ्रॉग एम्फीबियन है तो इसमें लंग से भी होगा और पानी में जाएगा तो स्किन से होगा। ठीक है, अब हम इसको टेक्स्ट बुक से समझते हैं और आगे का एक फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। चलिए टेक्स्ट बुक से करते हैं हम, पेज नंबर 87, एक्टिविटी 5.5 के नीचे। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। हमने न्यूट्रिशन अमीबा का पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स का पढ़ा था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स। हम फूड मटेरियल लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमुलेट होता है इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। एसिमुलेशन प्रोसेस में एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो हम वो पहले समझ लेते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज होता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, दोनों ही केस में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जैसे ह्यूमन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर, और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 38 ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सुना होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये प्रोसेस, एंड ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम काफ़ी है, आपकी टेक्स्ट बुक में नाम भी नहीं लिखा हुआ, मैंने सिर्फ ऐसे बताने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होगा उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा। ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, और इसमें पायरुवेट मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमने ऑक्सीजन लिया और हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी की बात हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे यीस्ट में होता है, और ये प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। इसमें
कार्बन मॉलिक्यूल है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH. मैं यहाँ बताना भूल गई, पायरुवेट का फॉर्मूला ये है, आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए. पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 कार्बन है, CH3COCOOH, ये है पायरुवेट. और इथेनॉल होता है C2H5OH. ठीक है, ये फॉर्मूलेस नहीं करने की ज़रूरत है अभी, आपको सिर्फ नाम काफ़ी है. ठीक है, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहाँ पर होगी 2 ATP एनर्जी रिलीज. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है. अब बुक से देखेंगे आगे. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, या हम बोले 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है. एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप दोनों ही केस में एरोबिक हो या एनारोबिक हो, फर्स्ट स्टेप दोनों में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा ये. चलो बुक से देखो आगे. फर्दर द पायरुवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा कब? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. यीस्ट में होगा जब फर्मेंटेशन होता है. फर्मेंटेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं. आपने इडली डोसे का बैटर देखा होगा, घर में अगर बनाते हैं तो दाल को और चावल को सोक करते हैं ओवरनाइट. ठीक है, और आप नेक्स्ट डे उसको फिर ग्राइंड कर लेंगे. हम सोक करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे तो कुछ फ्यू आवर्स के बाद आप देखेंगे तो वो बैटर फूल जाएगा, क्योंकि उसमें यीस्ट आ गया है और यीस्ट फर्मेंटेशन हो रहा है, यीस्ट का फर्मेंटेशन हो रहा है. ठीक है, और उसको आप हिलाओगे तो आपको वो बैटर जो है ऐसा लगेगा नीचे चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इथेनॉल बनता है और CO2 रिलीज होती है. आगे देखते हैं. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर है? ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. जैसे हमारे में होता है ह्यूमंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी. दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. ठीक है, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर और एनर्जी रिलीज होगी. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगा. द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस. यहाँ पर 38 ATP रिलीज हो रही है, यहाँ पर 2 ATP रिलीज हो रही है. ठीक है, समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स में, ह्यूमन बॉडी में अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, कैसा हुआ जब आपने हैवी एक्सरसाइज की या 800 मीटर की रनिंग कर ली सपोज, जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा आपने रनिंग की या फिर आपने हैवी एक्सरसाइज की, तो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है मसल सेल्स में, तो क्रैम्प्स आएंगे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड होता है CH3CHCOOH, CH3CHOH, लैक्टिक एसिड होता है. ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, देखेंगे 3 कार्बन है. ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, अनदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. ठीक है, और इसको अगर क्रैम्प्स आ गए तो अगर आप मसाज करते हैं या गर्म पानी में पाँव डाल के रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, अब आगे देखते हैं. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी उससे एक मॉलिक्यूल ATP बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल. इन दीज प्रोसेसेस एनर्जी करेंसी होता है ATP, एनर्जी उसमें स्टोर हो गई. ठीक है, अब आपके पास एनर्जी स्टोर है. ठीक, इन दीज प्रोसेसेस जब आपकी सेल में एक्टिविटीज़ होना है तो सेल को एनर्जी चाहिए, तो ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल. क्लियर है? बोलो, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं. हम एक काम करें, इन दोनों का डिफरेंस और लिख लेते हैं, एरोबिक और एनारोबिक का. चलो मैंने लिख दिया है, देख लो जल्दी से. एरोबिक रेस्पिरेशन अभी बहुत बार बोल दिया, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड पॉइंट,
कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो केस हो सकते हैं, अगर ईस्ट में होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हमारे मसल सेल्स में होता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इट प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब हम इसको समझ लेते हैं टेक्स्ट बुक से आगे। टेक्स्ट बुक में आगे दिया है प्लांट्स के बारे में। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata. ठीक है, पढ़ चुके हम plants में gaseous exchange होता है through stomata, and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन से हो जाएगा, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन से हो जाएगा। They can go into cells or away from them and out into the air. और जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब नाइट में क्या होगा ये देखते हैं। प्लांट्स में नाइट में क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेजर इवेंट क्या हो जाएगी रेस्पिरेशन नाइट में, मेजर इवेंट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर इवेंट, मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन हुआ रात के टाइम। ठीक, अब डे की बात करते हैं। डे में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 जनरेट हुई, इट इज़ यूज अप फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर डे टाइम में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, CO2 रिलीज हुआ और वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। ठीक है, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release. Instead क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन एलिमिनेशन इज मेजर इवेंट ड्यूरिंग डे। ठीक है, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। आगे, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अभी मैंने बताया था अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अमीबा में जैसे सेल मेम्ब्रेन से हो जाता है, किसी में लंग से होता है, किसी में गिल से होता है, पढ़ा था किसी में मॉइस्ट स्किन से होता है, ट्रैकिया से होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन से गैशियस एक्सचेंज करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे करते हैं, लंग से। दे कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो अब हम फिश की बात करते हैं। रेस्पिरेशन फिश में कैसा होगा, फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन था अभी पढ़ा था हमने, गिल्स, माउथ से वो पानी अंदर लेंगी। ठीक है, और गिल्स में गैशियस एक्सचेंज होगा। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो, देखो एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट ज़्यादा है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। कितना होता है, डेटा मैंने लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर डिजॉल्व फॉर्म में है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है, वाटर में होता है 5.3 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ एयर। डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है 5.3 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ एयर, और एयर में होता है 209 मिलीलीटर पर लीटर। एयर में कितना ऑक्सीजन है, 209 मिलीलीटर पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, और एयर में ऑक्सीजन इतना है, और वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन इतना है। तो कितना कर रहा है, देखो एयर में ऑक्सीजन 1 लीटर अगर एयर है तो उसमें कितना ऑक्सीजन है, 209 मिलीलीटर ऑक्सीजन है 1 लीटर ऑफ एयर में, 209 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। और डिजॉल्व एयर, डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 5.3 मिलीलीटर पर लीटर। तो 1 लीटर में कंपेयर करो कितना कम है। ठीक है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है। ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझने वाली बात है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो क्या होगा, फिशेस फास्ट ब्रीथ करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है,
5.3 मिलीलीटर पर लीटर, इसलिए दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। समझ में आ गया ये चीज़? तो क्या होगा, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है और वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम होती है, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की फास्ट होती है। ठीक है, देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ठीक है, पानी जाएगा अंदर एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और गिल्स में क्या होगा, वेयर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, और वहाँ गैशियस एक्सचेंज होगा गिल्स में। ठीक है, अब आगे दिया है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का। दे यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, जैसे हम ऑक्सीजन एयर में जो ऑक्सीजन है वो यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। जब हम इनहेल करते हैं तो कितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन है ना एयर में, एयर में 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हमने इनहेल किया तो इतना आप CO2 इतना O2 लेते हो। मेजर इवेंट हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली बहुत कम है। और जब आप एक्सहेल करते हो, कहाँ लिखे, जब आप एक्सहेल करते हो तो ऑक्सीजन 16% ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है कुछ 4% से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब आप कंपेयर करो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में ज़्यादा है, ठीक है, इनहेल करने में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसलिए हम मेजर इवेंट बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया और हमने ऑक्सीजन इनहेल किया। कंपैरेटिवली कर हम दोनों रहे हैं, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन 78% जितना लोगे उतना ही बाहर निकल जाएगा, एयर में सब कुछ है ना। नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 0.04%, तो सब कुछ आपने इनहेल किया। ठीक है, इतना आपने इनहेल किया। अब जब एक्सहेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हो कंपैरेटिवली, इसलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया, रिलीज किया। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन इन एयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो जैसे ह्यूमंस में ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एल्वेली, और एल्वेली का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। कितना, एक एडल्ट ह्यूमन एडल्ट में जो एल्वेली को अगर आप ओपन करेंगे तो सरफेस एरिया कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 80 मीटर स्क्वायर, टेनिस कोर्ट के जितना। सोचो, इमेजिन करो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ताकि गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ठीक है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेली, बहुत फाइन और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air to this area। ठीक है, तो ह्यूमंस में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड। इन एडिशन देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? देखो